हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कंपनी अकाउंट के चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर। और बच्चों, अगर डिवेंचर के थ्रू कंपनी पब्लिक से लेती है लोन, और अगर लिया है लोन तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमें पास करनी पड़ेगी उसकी जर्नल एंट्रीज। तो यही है आज हमारा टॉपिक। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के दो मेन पार्ट हैं। एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और सेकंड पार्ट है हमारी जर्नल एंट्रीज। राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो डिबेंचर में जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें कंपनी के पास बेसिकली तीन ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट एनुअली करती है, या फिर करती है हाफ ईयरली, और या फिर करती है क्वार्टरली। राइट? तो जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला भाई सिंपल फॉर्मूला है कि टोटल डिबेंचर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12, एंड टी इज द टाइम पीरियड। राइट? सो स्टूडेंट्स, अगर इंटरेस्ट पे होता है डिबेंचर में एनुअली, देन टी विल बी 12 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी टोटल डिबेंचर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12। राइट? ये तो किसके लिए है? अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एनुअली पे होता है, और अगर ये पे होता है हाफ ईयरली, देन टी विल बी 6 एंड द फॉर्मूला विल बी टोटल डिबेंचर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। एंड सिमिलरली अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे होता है क्वार्टरली, देन टी इज इक्वल टू 3 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी टोटल डिबेंचर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12। सो स्टूडेंट्स, इन डिफरेंट केसेस में हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। राइट? तो ये तो था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ लेट अस टेक सेकंड पार्ट, जर्नल एंट्री। तो हम समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के केस में जर्नलाइज्ड ट्रांजैक्शंस को किस तरह से किया जाता है। राइट? सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर, जब भी एग्जाम में डिबेंचर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए कहा जाता है, तो क्वेश्चन में डिबेंचर के इश्यू करने की कंडीशन भी गिवन होती है। सो रिमेंबर, आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री भी करनी पड़ेगी। गॉट इट? तो इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड एंट्री हम पास करेंगे डिबेंचर के इंटरेस्ट के ड्यू होने की, और ड्यू होने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसको हम ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर के लिए। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, राइट? एंड नरेशन विल बी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर, ये एंट्री जब भी हम लोग पास करेंगे, तो अगर हमारे पास है ईयरली, तो ये एंट्री पास होगी 31 मार्च को। राइट? और अगर है हाफ ईयरली, देन एंट्री विल बी पास 30th September और
एक एंट्री पास होगी 31 मार्च को। इज दैट क्लियर? और अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है क्वार्टरली, इन दैट केस तो ये एंट्री पास होगी 4 टाइम्स, और फर्स्ट एंट्री विल बी 30th जून, सेकेंड एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट के लिए 30th सितंबर, देन थर्ड एंट्री पास होगी 31st दिसंबर को, और फोर्थ एंट्री पास होगी 31st मार्च को। राइट? सो रिमेंबर, अगर इंटरेस्ट ईयरली पे करना है देन एंट्री केवल एक ही एंट्री पास होगी 31st मार्च को, और अगर हाफ ईयरली पे करना है इन दैट केस 30th सितंबर और 31st मार्च को, और अगर इंटरेस्ट की पेमेंट क्वार्टरली करनी है देन एंट्री पास होगी 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर और 31st मार्च को। थर्ड एंट्री, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट। पेमेंट फॉर इंटरेस्ट की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू बैंक, and direction will be being interest paid. Right? Again सिमिलरली ये एंट्री भी 3 टाइम्स पास होगी, यानी कि ड्यू की एंट्री और पेमेंट की एंट्री। राइट? ईयरली के केस में सिंगल टाइम, हाफ ईयरली में 2 टाइम्स और क्वार्टरली में 4 टाइम्स। और फाइनली इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और उसके लिए एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और बच्चों ये एंट्री सिर्फ 1 टाइम यानी कि 31st मार्च को ही पास होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट साल में एक ही बार बनाते हैं। राइट? सो इस तरह से ये 4 एंट्री हम लोग पास करेंगे फर्स्ट ईयर में। गॉट इट? और इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एंट्री हम लोग पास करेंगे एवरी ईयर, जब तक कि आपका डिवेंचर रिडीम नहीं होता है, यानी कि जब तक आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तब तक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एंट्री आपको हर साल करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल से। ऑन 1st April 2024 X Limited issue 1000 debentures of ₹100 each at a premium of ₹5, redeemable at ₹110. The interest is payable half yearly, pass necessary journal entry. So students, सबसे पहले हम लोग पास करेंगे डिवेंचर को इश्यू करने के लिए एंट्री, और हमारे पास यहां पर इश्यूड एट प्रीमियम और प्रीमियम ₹5 का, और रिडीमेबल है वो भी एट प्रीमियम, एंड इट इज ₹10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इश्यू के लिए एंट्री पास करेंगे, एंड इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू and this entry will be passed on April 1st, and 1000 डिवेंचर्स हैं, क्योंकि डिवेंचर 5 प्रीमियम में इश्यू है ₹5 के, तो हमारे पास बैंक में आएंगे ₹105, एंड टोटल अमाउंट विल बी 1,05,000। राइट? नरेशन विल बी बीइंग application and allotment money received. Right? अप्रैल 1st को ही हम इसकी सेकेंड एंट्री पास करेंगे, जब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर करते हैं हम अपने डिवेंचर अकाउंट में। सो इट विल बी 9%
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर account and 2 securities premium and we have 1000 डिबेंचर फेस वैल्यू 100 की, 1000 डिबेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम है ₹5 का. सो एंट्री विल बी 1,05,000 डेबिट, 1 लाख विल बी क्रेडिटेड 5,000 प्रीमियम के लिए. अब क्योंकि रिडीमेबल की कंडीशन प्रीमियम है तो इस प्रीमियम के लिए हम लोग पास करेंगे एक एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट विल बी 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और 1000 टू प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन एट ₹10 का. सो इट विल बी 10,000 और इस 10,000 को एडजस्ट करेंगे बाय लॉस ऑन इश्यू. इट विल बी डेबिटेड विद ₹10,000. सोचो इस तरह से हम लोग एंट्री पास करेंगे डिबेंचर के लिए, राइट. नाउ कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू है ₹1 लाख की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एंड मंथ्स है, क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना है, इट मींस टी विल बी 6/12 एंड दिस कम्स 4,500. तो बच्चों फर्स्ट इंटरेस्ट का पेमेंट की एंट्री होगी सितंबर 30 को, गॉट इट. और एंट्री होगी पहले ड्यू के लिए, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर होल्डर and amount will be 4,500. तो बच्चों ये तो एंट्री होगी ड्यू के लिए पास. राइट और सितंबर 30 को हम इसको पे करेंगे तो एंट्री विल बी 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, right, and it will be 4,500, right. Now similar entry will be passed for on 31st March, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है तो फर्स्ट हाफ ईयरली होगा 30 सितंबर को, सेकंड हाफ ईयरली होगा 31st मार्च को. सो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर to 9% डिबेंचर होल्डर 4,500 और मार्च 31 को ही हम इनको पेमेंट करेंगे. सो एंट्री विल बी ऑन मार्च 31 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,500. सो स्टूडेंट्स पूरे ईयर में हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया है टोटल 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट. सो मार्च 31 को इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. एंड अमाउंट विल बी टोटल 9,000. सो प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री एक ही टाइम करेगा 31 मार्च को. सो स्टूडेंट्स ये पांचों एंट्री का सेट आपको एवरी ईयर पास करना पड़ेगा.
राइट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 1 ईयर के लिए एंट्री पास करनी है, 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए, सो सेम एंट्रीज आप रिपीट करेंगे फॉर एवरी ईयर, राइट। सो बच्चों इस तरह से हम लोग जनरलाइज करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को, राइट। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned